नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। ख्वाबी ख़ुनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 24 हलकों में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। जम्मू में बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाले। कायद अपोजिशन राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में कई बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत। अजय माकन ने सख्त कार्रवाई का पुलिस से किया मुतालबा। बीजेपी हुकूमतों की शरंगेजी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जबरदस्त तमाचा। इंडिया ब्लॉक के कायदीन का एहसास। मायावती ने कहा पूरे मुल्क के लिए एकसा रहनुमायाना उसूल बनाने होंगे। पंजाब में पाकिस्तानी सरहद पर दरअंदाजी करने वाले शख्स पर बीएसएफ की फायरिंग। नाश पुलिस के हवाले कर दी गई। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज जम्मू कश्मीर 24 असम्बली सीटों पर वोट डाले गए। इनमें से 16 सीटें कश्मीर और 8 सीटें जम्मू की हैं। रियासत में 10 साल बाद होने वाली असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे ख़त्म हुई। पहले मरहले की पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के इंतखाबात में दोपहर तक तकरीबन 30% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा वोटिंग जम्मू के इलाकों में देखी गई, जबकि कश्मीर में पहलगाम के इलाके में ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुए और मुतादिद पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी गई। याद रहे कि 24 सीटों के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए ताकि बरादरी भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। हम वोट से उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो आवाम के मसाइल को हल करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 30 साल से मौजूद तारीख़ है। आप अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, पूरे J&K में कई चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इतना डेवलपमेंट नहीं किया है। हम खुशी से आज निकल कर 2014 के बाद उसी कैंडिडेट के लिए निकले हैं ताकि हम अपना वोट उसके हक में दें। अब किसी के पास कोई डर नहीं है मरने का, पहले डर था, अब गोली मारेंगे। उसके वजह से अब लोगों के मन से खौफ उठ गया है, इसलिए लोग खुला आकर वोट। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में कांग्रेस के खजांची अजय माकन ने बीजेपी के कई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर अजय माकन के साथ कांग्रेस के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। जिन रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उनके नाम त्रिविंदर सिंह मारवा, रवानीत बट्टू, रघुराज सिंह और संजय गायकवाड़ हैं। माकन ने बयान में कहा कि ये रहनुमा, जिनमें से एक दिल्ली बीजेपी के साबिक़ रुकन असम्बली, एक शिवसेना शिंदे के रुकन, एक मरकजी वजीर और एक यूपी के वजीर हैं, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ तशवीशनाक बयान दिए हैं। माकन ने रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने का मुतालबा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी खौफजदा नहीं है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं की धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने राहुल गांधी को धमकी दी है कि अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था, जो कि एक संगीन और तशवीशनाक बयान है। कांग्रेस के तर्जुमान शिरनीत ने कहा कि अगरचे गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बावजूद बीजेपी के रहनुमा ऐसे धमकियामेज़ बयान दे रहे हैं जो कि हिंदुस्तानी सियासत की तनज़्ज़ुली की अलामत है।
इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने ऐसे बयानात पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे जाहिर होता है कि पार्टी ऐसे बयानात की हिमायत करती है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घूमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अधेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अरविंद केजरीवाल के वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफी होने के बाद आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल 15 दिन के अंदर अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली कर देंगे। इन्होंने केजरीवाल और इनके खानदान की सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि माजी में उन पर हमले भी हो चुके हैं। संजय सिंह ने मजीद बताया कि अभी केजरीवाल का नया रिहायशी मुकाम तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी इसका इंतजाम किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने मंगल को ही अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली के वज़ीर आला बनाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने मुल्क में बढ़ते बुलडोजर्स मामलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि इस सिलसिले में पूरे मुल्क के लिए एकसां रहनुमा उसूल बनाएं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, बुलडोजर्स इनेदाम कानून की अलामत नहीं होने के बावजूद इसके इस्तेमाल का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। अगर बुलडोजर और दीगर किसी मामले में जब आम लोग इससे मुत्तफिक नहीं होते हैं, तो फिर मरकजी हुकूमत को एक कदम आगे बढ़कर इस पर पूरे मुल्क के लिए एकसां गाइडलाइंस बनाना चाहिए, जो अभी नहीं किया जा रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा था कि बुलडोजर की पॉलिसी अपनाने वालों के मुंह पे ये सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के भी खिलाफ बतौर समा बुलडोजर कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफ़ी व्यापक शब्द है, क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है, आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया, इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, आइदर आर द होम अफेयर्स ऑफ द इंडियाज। तो ये सारी चीज़ों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे, और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। अब बात आती है कि इस बीच में जैसे इन्होंने 2 सितंबर के ऑर्डर्स को फॉलोज नहीं किया है, बाद में बीच में कुछ करते हैं, तो फिर ये कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए तैयार रखे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य उन सब लोगों पर एक करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं, कोर्ट कचहरी को ताक पे रख के बुलडोजर की गंदी राजनीति कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरत की तरह जो बुलडोजर को यूज किया जा रहा था एक समुदाय विशेष के खिलाफ, एक वर्ग विशेष के खिलाफ, उस पर रोक लगाई है। ये असलियत है कि बुलडोजर चलाने जैसे काम अराजक तत्व, गुंडे, मवाली करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे, जिससे लोगों के दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में उतार चढ़ाव देखने का सिलसिला जारी है। इसके तहत मुकेश अंबानी को भी नुकसान का सामना करना पड़ा, और अब वो एक मुकाम और से फिसल कर 12वें नंबर पर आ गए हैं, जिसके बाद उनकी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से दूरी थोड़ी और बढ़ गई है।
हालांकि गौतम अडानी को एक पोजीशन का फायदा हुआ है और वो 16वें से 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के करोल बाग में एक पुरानी इमारत का बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद के मलबे में दबे होने की खबर है। पुलिस ने कहा कि 8 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है और इस हादसे में किसी के हलाक होने की तस्दीक नहीं हो सकी है। दिल्ली फायर और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में मसरूफ हैं। करीब 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इंफॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं, और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं, जिसमें कि व्हीकल या हेवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं। अमृतसर के गांव रतनखुर्द के करीब पाकिस्तानी सरहद पर गुज़िश्ता शब बीएसएफ ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बीएसएफ के जवानों का कहना है कि रात की तारीकी में पाकिस्तान की जानिब से एक शख्स सरहद उबूर करने की कोशिश कर रहा था। इसे रोकने की कोशिश की गई, मगर आवाज़ देने के बावजूद वो नहीं रुका, जिस पर फायरिंग करके इस शख्स को हलाक कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों का कहना है कि इस शख्स की जेब से 270 रुपये के पाकिस्तानी करेंसी दस्तियाब हुई है। नाश को मजीद तफ्तीश के लिए मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में वूलर झील जनूबी एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, लेकिन अब यह झील धीरे धीरे खुश्क होती जा रही है, जिसके नतीजे में एक ऐसे बहरान का सामना पड़ा है जिससे खित्ते के हज़ारों लोगों की रोजी रोटी को खतरा है। झील में पानी की कम होती सतह मुकामी माहीगीरों और शाहबलूत की कटाई करने वालों में तशवीश पैदा कर रही है, जो अपनी आमदनी के बुनियादी ज़राए के लिए झील पर इन्हिसार करते हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले में वाक़ वूलर झील 10,000 से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए ये माश का एक अहम ज़रिया है। मुकामी माहीगीरों और रहायशियों की तरफ से कटाई जाने वाली झील के शाहबलूत इलाके के लिए एक अहम माशी ज़रिया है, जो वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में सप्लाई किए जाते हैं। जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मुकामी आबादी अपनी रोटी रोज़ी के मुस्तक़बिल और अपने अहम वसाइल की पायदारी के बारे में बेचैन हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि हुक्काम को इस झील की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने होंगे, वरना मुकामी आबादी बदतरीन माशी बहरान से दो चार हो जाएगी। वल्लूर में वाटर चेस्टनट का ये बड़ा एक ज़ख़ीरा है, जो जिससे मतलब वाटर चेस्टनट निकलता है। वल्लूर में ही ज़्यादातर निकलता है, मेरे ख्याल से और किसी लेक में नहीं निकलता है, ये सिर्फ वल्लूर में ही निकलता है वाटर चेस्टनट। मेरे ख्याल से लाखों लोग इसमें मुंसलिक हैं, जो इससे अपने ये वाटर चेस्टनट निकालता है, या डायरेक्ट जो निकालता है या इनडायरेक्ट जो बाद में बेचता है। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक रोज़गार का ज़रिया है माहीगीरों का। मेरे ख्याल से 21 गांव है इसके ऊपर जो अपना रोज़गार निकालता है। 21 या 22 गांव इससे अपना रोज़गार निकालता है। लाखों की तादाद में लोग इससे अपना रोज़गार चलाता है। तो मेरे ख्याल से वल्लूर के बगैर किसी जगह पे नहीं आपको मिलेगा, या तो डल लेक में भी नहीं मिलेगा। थश वाटर का जो लेक है वल्लूर, तो इसी से ही निकलता है वाटर चेस्टनट। ये कई बीमारियों के लिए मेरे ख्याल से अच्छी मुफीद साबित हुआ है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे इससे अपना जो कई मतलब बीमारियाँ ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी। देखिए, वल्लूर के जितने भी एरियाज़ है, सराउंडिंग एरियाज़ है, उनका लाइवलीहुड ऑलमोस्ट वल्लूर पे ही डिपेंडेंट है। तो वाटर चेस्टनट्स वन ऑफ द मेजर जो उनकी एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, कि चाहे औरतें हो या मर्द हो, तो ये सब इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, खासकर इस सीज़न में। तो जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ है वल्लूर के, ऑलमोस्ट मोर देन 22 विलेज है, तो उनका लाइवलीहुड डायरेक्टली वल्लूर पे ही डिपेंडेंट है। अब इको रेस्टोरेशन ऑफ वल्लूर की। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 24 हलकों में वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। जम्मू में बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाले। कायद अपोजिशन राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में कई बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत। अजय माकन ने सख्त कार्रवाई का पुलिस से किया मुतालबा।
बीजेपी हुकूमतों की शरंगेजी, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जबरदस्त तमाचा। इंडिया ब्लॉक के कायदीन का एहसास। मायावती ने कहा पूरे मुल्क के लिए एकसा रहनुमाया उसूल बनाने होंगे। पंजाब में पाकिस्तानी सरहद पर दरअंदाजी करने वाले शख्स पर बीएसएफ की फायरिंग, नाश पुलिस के हवाले कर दी गई। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।